एक राजा अपने ताज के बिना क्या है। डोडो गधे के लिए उसका लकड़ी का ताज सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि उसकी शाही शक्ति का स्रोत है। लेकिन जब हवा का एक शरारती झोंका उसके ताज को जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर ले जाता है तो डोडो को एक बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू करना पड़ता है। मोमो की छलांगों से लेकर एली के बैलेंसिंग एक्ट तक ये मिशन हंगामे से भरा है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज पेड़ की चोटी पर छिपा है, जहां डोडो को अपने अहंकार और एक नन्ही सी जान के बीच किसी एक को चुनना होगा। जंगल की उस सुबह हवा में कुछ अलग ही शरारत थी। हमारा प्यारा डोडो गधा चमकती हुई नदी के किनारे एक चट्टान पर खड़ा अपनी ही खूबसूरती के नशे में चूर था। वो बार बार पानी में अपना चेहरा देखता और अपने लकड़ी के ताज को हिला जुलाकर सेट करता ताकि वो उसके कानों के ठीक बीच में बिल्कुल रॉयल दिखे। चैटर, जरा इसकी चमक तो देखो, डोडो ने शान से अपना सीना फुलाते हुए कहा। इतने आलीशान ताज के लिए तो जंगल में एक बड़ी परेड होनी चाहिए। ये सिर्फ लकड़ी में ही, ये मेरे अनुशासन और मेरी शाही पसंद का सबूत है। पास की एक टहनी पर बैठे चैटर तोते ने थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा, ताज तो ठीक है डोडो, पर मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा ये हवा इस ताज की दीवानी हो रही है। जरा उन बादलों के तेवर तो देखो। अभी डोडो कुछ कह पाता कि अचानक हवा का एक तेज और जोरदार झोंका आया। वो इतनी तेजी से गुजरा कि डोडो के संभलने से पहले ही उसके सिर से ताज छीन कर ले गया। अरे मेरा ताज, मेरी इज्जत, कोई पकड़ो इसे! डोडो बदहवास होकर चिल्लाया। वो हवा में अपने खुर मारने लगा, लेकिन ताज किसी सुनहरे पत्ते की तरह गोते खाता हुआ दूर निकल गया। शरारती हवा ने ताज को और ऊपर उछाला और अंत में वो जंगल के सबसे पुराने और ऊंचे पेड़, प्राचीन ओक की सबसे ऊपरी टहनी पर जाकर अटक गया। डोडो हाफता कांपता पेड़ के नीचे पहुंचा। जब उसने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो ताज एक नन्हे से बिंदु जैसा लग रहा था। मोमो, ये काम किसी आम का नहीं, ये सिर्फ एक माहिर बंदर ही कर सकता है, डोडो ने हुक्म दिया। मोमो ने भी थोड़ा अकड़कर अपनी उंगलियां चटखाईं और बोला, फिक्र मत करो डोडो, ये पेड़ मेरे लिए किसी मामूली सी सीढ़ी जैसा है। मोमो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर किसी फुर्तीले गोले की तरह झूल रहा था। बेनी हिरन और एली हाथी भी ये नज़ारा देखने पहुंच गए। लेकिन जैसे जैसे मोमो ऊपर पहुंचा, मुसीबत बढ़ गई। पेड़ पर पुरानी काई जमी थी जो बहुत फिसलन पैदा कर रही थी। अचानक कड़ाक, एक कमजोर टहनी मोमो का वजन नहीं सह पाई और टूट गई। मोमो की एक चीख निकली। उसने हवा में 3-4 कलाबाजियां खाईं और बड़ी मुश्किल से अपनी पूंछ के सहारे एक नीचे वाली टहनी को पकड़कर जान बचाई। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन ऊपर हवा का शोर इतना था कि बारीक टहनियां झूलने लगीं। नहीं डोडो, ये बहुत खतरनाक है, मोमो ने नीचे से चिल्लाकर कहा। ऊपर की टहनियां बहुत कच्ची हैं। अगर मैं जरा भी ऊपर गया तो मैं भी गिरूंगा और तुम्हारा ताज भी मलबे में मिलेगा। डोडो बेचैनी में गोल गोल घूमने लगा। हमें और ऊंचाई चाहिए। एली, तुम्हारी सूंड, तुम्हारी ताकत। एली हाथी ने पेड़ को गौर से देखा और एक तरकीब सोची। डोडो, अगर मैं अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो जाऊं और तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ तो शायद हम मोमो को थोड़ा और ऊपर पहुंचा सकें। ये सुनने में बड़ा अजीब था, पर डोडो के पास कोई और रास्ता नहीं था। एली पेड़ के तने का सहारा लेकर धीरे से खड़ी हुई। डोडो, जो डर के मारे पत्ते की तरह कांप रहा था, एली की पीठ से रेंगता हुआ उसके सिर पर जा बैठा। और ऊपर एली, थोड़ा और, डोडो ने फुसफुसाते हुए कहा। बेनी हिरन नीचे से घबरा कर देख रहा था। तभी एक गिलहरी डोडो की नाक के पास से तेजी से गुजरी और डोडो को एक जोरदार छींक आई। आछू! बस फिर क्या था, डोडो किसी स्लाइड की तरह एली की सूंड से फिसलता हुआ नीचे गिरा और पूरी टीम जमीन पर एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गई। जब सब अपनी धूल झाड़ रहे थे, तभी नन्हे बेनी की नजर ऊपर गई। डोडो देखो, ताज हिल नहीं रहा, उसके अंदर कुछ है। चैटर ने ऊपर उड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने नीचे आकर बताया, डोडो, वहाँ पिप नाम की एक नन्ही चिड़िया ने तुम्हारे ताज के अंदर अपना घोंसला बना लिया है। वो ताज उसके अंडों को तेज हवा से बचा रहा है। उसके लिए तुम्हारा शाही ताज उसके बच्चों की ढाल बन गया है। पूरी जगह सन्नाटा छा गया। डोडो के कान लटक गए। जो डोडो अब तक सिर्फ अपनी शान के बारे में सोच रहा था, वो पहली बार किसी नन्ही जान की तकलीफ के बारे में सोचने लगा।
तभी पीछे से भारी कदमों की आहट आई। किंग लियो झाड़ियों से बाहर निकले। वो काफी देर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से डोडो के कंधे पर अपना पंजा रखा और अपनी भारी आवाज में बोले, डोडो, एक सच्चा राजा सिर पर रखी लकड़ी से नहीं बल्कि अपने दिल की दयालुता से पहचाना जाता है। वो ताज तुम्हारा है, ये सच है, पर उस चिड़िया के लिए ये उसके बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है। अब तुम सोचो, एक राजा के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उसका घमंड या उसकी प्रजा की जान? डोडो ने ऊपर देखा, फिर किंग लियो की तरफ। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आप ठीक कह रहे हैं लियो, राजा का काम हिफाजत करना है। अगर मेरा ताज उन बच्चों को सुरक्षित रख सकता है तो ये पेड़ ही उसका नया घर है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। डोडो ने एक उदास पर सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, चलो दोस्तों, घर चलते हैं। वैसे भी बिना ताज के मैं ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ। अभी वे लोग मुड़ने ही वाले थे कि ऊपर से चिड़ियों के चहचहाने का शोर सुनाई दिया। पिप ने सब सुन लिया था। उसने देखा कि कैसे एक विशाल गधे ने अपने छोटे से घर के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ दी। पिप ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन सब ने मिलकर अपनी नन्ही चोंच से उस ताज को उठाया और बड़े आराम से नीचे लाकर डोडो के सिर पर रख दिया। पिप डोडो के कान के पास बैठी और चहचहाई। चैटर ने अनुवाद किया, डोडो, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही है। वो कहती है कि तुम जैसा दयालु राजा ही इस ताज का हकदार है। एली ने उसे पेड़ में एक ज्यादा सुरक्षित जगह दिखा दी है जहां उसने अपने अंडे शिफ्ट कर लिए हैं। वो चाहती है कि तुम अपनी शाही इज्जत वापस ले लो। डोडो की आंखें खुशी से भर आईं। किंग लियो ने भी अपनी गर्दन झुकाकर डोडो की हिम्मत की दाद दी। खैर, डोडो ने अपनी अयाल को झटकते हुए कहा, लगता है मैं सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि ऐसा राजा हूँ जिसकी सुरक्षा टीम में खुद परिंदे शामिल हैं। चलो दोस्तों, आज ताज़ी गाजरों की पार्टी मेरी तरफ से। सूरज ढल रहा था और डोडो अपने चमकते हुए ताज के साथ सबसे आगे चल रहा था। वो ताज अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, इसलिए नहीं कि वो लकड़ी का था बल्कि इसलिए क्योंकि उसके नीचे एक बहुत बड़ा और दयालु दिल धड़क रहा था।